3 यूहन्ना 1 और उसका दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, शब्द है ना, वह शब्द जो है अंग्रेजी में प्रॉस्परस नाम का शब्द उपयोग किया गया है, समृद्धि। उसका मतलब क्या है? उस शब्द का ग्रीक अनुवाद जो है स्ट्रॉन्ग्स डिक्शनरी में बताया गया है। स्ट्रॉन्ग्स बताता है समृद्धि का मतलब क्या है। टू हेल्प ऑन द रोड दैट इज पॉसिबली succeed in reaching, figuratively to succeed in business affairs। एक एक करके बताता हूं। क्या बिजनेस करते हो? अगर आप करें उस बिजनेस में आप समृद्धि बने, सक्सेस रहे। कोई भी बिजनेस आप करें उस बिजनेस जो है सक्सेसफुल बिजनेस बनकर रहे, वह कोई भी बिजनेस हो। अगर आप सुई बनाने का बिजनेस करते हो तो आपके सुई का कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा हो। सुई बनाने वाला जो गरीब नहीं है, मल्टी मिलियनर है। समझ में आया आपको? आप कोई भी काम करें उसमें सक्सेस हो। उसके बाद कहता है टू हेल्प ऑन द रोड दैट इज सक्सीड इन रीचिंग। अर्थात पूरे बाइबल में देखें तो परमेश्वर के द्वारा उपयोग के हर एक परमेश्वर के दास दासियों को देखा जाए तो उसका जिंदगी सफल तो था। जहां परमेश्वर ने उनके लिए निर्णय किया था उसको जयपूर्वक उन्होंने खत्म किया। ऐसे जय की तरफ जाते जाते अपने सफर में, रास्ते में जिन किसी को वह देखता है सबको आशीष देता है और सहायता करता है। वही वो शब्द है टू हेल्प ऑन द रोड। मतलब उस सक्सेस की तरफ तुम सफर में जाते हो ना, जाते रास्ते में जिन जिन से आप मिलते हो सभी लोगों की सहायता करना, वही सक्सेस है, वही समृद्धि है। यह एक दैविक समृद्धि है। दुनिया की समृद्धि उस सक्सेस को पाते वक्त आपके विरोध में जितने उनके ऊपर चढ़कर दबोच कर सक्सेस होना। आगे आते हो, मेरे विरुद्ध में आते हो, मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, तुम्हें दबा दूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतता रहूंगा। अपने आप को जिताने के लिए मैं कितने लोगों को भी नाश कर सकता हूं। वही दुनिया की समृद्धि है। यह समृद्धि, मैं जब समृद्धि पाता हूं, जितने लोग आते हैं सबकी मैं सहायता करके आगे बढ़ता रहूंगा। यह दैविक समृद्धि है। मैं दुनिया की समृद्धि नहीं सिखा रहा हूं। दुनिया के बारे में जियो ये नहीं कर रहा हूं। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा। कहां है वह? बहती नदियों के किनारे लगा है। क्या हमारे अंदर एक बहती नाली है जो अनंत स्रोत है, नदी है? मेरी आलोचना दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से जो नदी बहती है वो मुझे आलोचना देती है। पवित्र आत्मा मुझे आलोचना देती है। मेरा जीवन जो है भीतर की आत्मा से चिपका है। वह आत्मा देने वाली आत्मा है। क्या वह आत्मा लेगा? अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। उसका स्वभाव मेरे अंदर है। उस स्वभाव के साथ मैं चिपका हुआ हूं। जहां कहीं भी मैं जाता हूं मैं सहायता करता रहता हूं। यही समृद्धि है। क्या ऐसा समृद्धि नहीं पाना है? कितने लोगों को नाश किया, ऐसा नहीं पूछ रहा। कितने लोगों को आपने जीने लायक बनाया, वही इच्छा है। उस समृद्धि के बारे में सिखा रहा हूं। क्या आप समृद्धि में रहना चाहते हो? परमेश्वर के द्वारा मैं समृद्धि पाया, परमेश्वर के द्वारा मैं आरोग्य हूं, परमेश्वर ने अच्छी जिंदगी दी। वह व्यक्ति घमंडी व्यक्ति नहीं होगा बल्कि आभारी व्यक्ति होगा। मैंने कमाया, मेरी खुद की कमाई है, ऐसा बोलोगे तो घमंड आ जाएगा। मेरी खुद की कमाई कुछ नहीं है, सब परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर की करुणा जो मुझे बहुत बड़ा बनाती है। गायुस के बारे में कहता ना, हे मेरे प्रिय, तेरी जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सभी बातों में तू उन्नति करे। मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। गायुस मालूम है कौन है? पढ़कर देखिए, 3 यूहन्ना को पढ़कर देखिए, आधा पन्ना है बस, पूरा अधिकार। यह गायुस उस तरफ आने वाले सभी प्रभु के दासों को खाना देकर उनके घर में रखकर उनकी सहायता करके भेजने वाला व्यक्ति था। मेरी जिंदगी जो है दुनिया से नहीं बल्कि भीतर बहने वाली नदी है ना, जो देती है, उस जड़ के साथ चिपकी हुई है, मेल मिलाप में है। वो कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, क्योंकि तेरी आत्मा दुनिया की ज्ञान से भरा नहीं है, आत्मिक ज्ञान से भरा हुआ है, इसलिए तू सभी बातों में जीकर भला चंगा रहे। कारण क्या है? तू भला चंगा रहे भाई। ऐसे लोगों को अच्छा होना चाहिए, दुनिया के लिए आशीष का कारण होंगे।
परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण होंगे। उनको देखने वाले सब देखेंगे कि उनका परमेश्वर कौन है। उसी को देखकर बोला कि अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर कहेगा भाई मैं इस दुनिया का आशीष बनकर रहूंगा, मेरे द्वारा दुनिया में बहुत सारे लोगों को आशीष मिलेगा। परमेश्वर कहेगा तुम्हें अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर ने बोल दिया तुम अच्छे होंगे, तो मैं कहता हूं बहुत ही श्रेष्ठ होंगे।